एक बार की बात है, एक हरा भरा जंगल था जहाँ कई जानवर रहते थे। उनमें से एक था चतुर खरगोश जिसका नाम था नन्हा। नन्हा हमेशा अपने दोस्तों के साथ खेलता और नई नई जगहों की खोज करता। लेकिन नन्हा को एक चीज बहुत पसंद थी, सच्ची दोस्ती। एक दिन नन्हा ने सोचा कि उसे एक नया दोस्त बनाना चाहिए। वो जंगल में घूमने निकला। चलते चलते उसने एक खूबसूरत झील देखी। झील के किनारे एक कछुआ तैर रहा था। नन्हा ने खुशी से कहा, नमस्ते, मैं नन्हा हूँ। क्या तुम मेरे साथ दोस्ती करोगे? कछुआ, जिसका नाम था टिम्मी, मुस्कुराते हुए बोला, नमस्ते नन्हा, मैं दोस्ती के लिए हमेशा तैयार हूँ। नन्हा और टिम्मी अच्छे दोस्त बन गए। दोनों हर दिन एक दूसरे के साथ खेलते, झील में तैरते और जंगल की सैर करते। नन्हा टिम्मी को दौड़ने की प्रैक्टिस कराता, जबकि टिम्मी नन्हा को तैरने में मदद करता। उनकी दोस्ती दिन ब दिन मजबूत होती गई। एक दिन जंगल में एक बड़ा तूफान आया। सभी जानवर अपने अपने घरों में छिप गए। नन्हा और टिम्मी भी अपनी अपनी जगह पर सुरक्षित थे। लेकिन जब तूफान खत्म हुआ तो टिम्मी ने देखा कि उसकी घर की छत टूट गई थी। वो बहुत दुखी हुआ। नन्हा ने टिम्मी से कहा, कोई बात नहीं टिम्मी, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। हम मिलकर तुम्हारा घर ठीक करेंगे। नन्हा और टिम्मी ने मिलकर काम करना शुरू किया। नन्हा ने टिम्मी के लिए कुछ मजबूत टहनियाँ इकट्ठा की और टिम्मी ने अपने घर को फिर से बनाने में मदद की। दोनों ने कई घंटे मेहनत की। अंत में टिम्मी का घर फिर से तैयार हो गया। टिम्मी ने कहा, धन्यवाद नन्हा, तुम सच्चे दोस्त हो। बिना तुम्हारी मदद के मैं ये सब नहीं कर पाता। जंगल में फिर से शांति लौट आई थी। एक दिन जंगल में एक नया जानवर आया। वो था एक भालू जिसका नाम था बलू। बलू बहुत बड़ा और डरावना था। सभी जानवर उससे डरते थे। लेकिन नन्हा और टिम्मी ने सोचा कि शायद बलू भी अकेला है और दोस्ती चाहता है। नन्हा ने टिम्मी से कहा, चलो हम बलू से दोस्ती करने की कोशिश करते हैं। दोनों धीरे धीरे बलू के पास गए। नन्हा ने कहा, नमस्ते बलू, मैं नन्हा और यह मेरा दोस्त टिम्मी है। क्या तुम हमारे साथ खेलना चाहोगे? बलू ने पहले थोड़ा गुस्से में देखा, लेकिन फिर उसने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे जंगल के जानवरों ने बताया है कि मैं बड़ा हूँ, इसलिए कोई मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता। नन्हा और टिम्मी ने बलू को यकीन दिलाया कि वो उनके लिए बहुत खास है। धीरे धीरे बलू ने उनके साथ खेलना शुरू किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, बलू भी नन्हा और टिम्मी का दोस्त बन गया। अब जंगल में सब जानवर मिलकर खेलते थे और डर खत्म हो गया था। एक दिन जंगल में एक बड़ा उत्सव मनाया गया। नन्हा, टिम्मी और बलू ने मिलकर सभी जानवरों के लिए एक बड़ा पिकनिक आयोजित किया। सबने मिलकर मजे किए, खाना खाया और खूब हंसी मजाक किया। इस तरह नन्हा ने ये सिखाया कि सच्ची दोस्ती किसी भी आकार, रंग या आकार से परे होती है। जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे को समझते हैं, तब हम सभी मिलकर खुश रह सकते हैं। और इस तरह नन्हा, टिम्मी और बलू ने सच्चे दोस्ती का एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया। उनका दोस्ताना रिश्ता जंगल के हर कोने में गूंज उठा और सभी जानवरों ने ये सीखा कि दोस्ती में ताकत होती है और मिलकर रहना ही सच्ची खुशी है। सच्ची दोस्ती कभी आकार या आकार से नहीं देखती। एक दूसरे की मदद करने से ही हम मजबूत बनते।